गुरुग्राम साइबर सिटी में निजी स्कूलों की मनमानी, प्राइवेट स्कूल प्रबंधन की मनमानी से अभिभावक त्रस्त। ऑफिस छोड़ स्कूलों के चक्कर लगाने को मजबूर हुए अभिभावक। एडमिशन के नाम पर निजी स्कूल कर रहे हैं मनमानी। आरटीआई के तहत आने वाले स्कूल नहीं कर रहे हैं छात्रों का एडमिशन। परिजनों का आरोप, जानबूझकर फॉर्म में कमियां निकाल रहा है स्कूल प्रबंधन। आरटीआई एक्ट का खुलासा, उल्लंघन कर रहे हैं निजी स्कूल। निजी स्कूलों को हर एक बच्चे का देना पड़ेगा दाखिला। मैं आरटीई के माध्यम से अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहता हूँ और स्कूल वाले अलग अलग बहाने मार के वो कुछ संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो इसीलिए बीओ साहब के पास आए हैं कि हमारी प्रार्थना सुने और एडमिशन कराने में सहायता करें। कितने दिन बीत चुके हैं एडमिशन में? हमें 1 महीना हो गया यहाँ पर चक्कर लगाते हुए स्कूलों में। यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रोसेस कर रहे हैं, टाइम लगेगा, अलग अलग बहाने मार रहे हैं, तो कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल रहा है। स्कूल का क्या कहना है? स्कूलों का कहना है कि हम स्कूल कह रहे हैं कि हमने बीओ ऑफिस में भेज दिया है और कुछ स्कूल कह रहे हैं हमारी मैनेजमेंट नहीं आई है, वो जवाब देगी, और अलग अलग बहाने मार रहे हैं। कहते हैं बच्चों के बेहतर विकास के लिए उन्हें बेहतरीन शिक्षा ही जानी जरूरी है, लेकिन क्या हो जब स्कूल ही बच्चों को शिक्षित करने से मना कर दे। इन दिनों गुड़गांवा निवासी अपने कार्यालयों, दुकान और घर को छोड़कर स्कूलों और शिक्षा विभाग के कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ऐसे पढ़ेगा इंडिया। आज क्या हालात है आप देखिए, धक्के खा रहे हैं धूप में आज पेरेंट्स अपने बच्चों के एडमिशन के लिए। अभिभावकों की माने तो स्कूल की मनमानी के सामने शिक्षा विभाग भी खुद को लाचार समझने लगा है। ज्यादातर स्कूलों ने छात्रों के एडमिशन के लिए फॉर्म्स लेना मना कर दिया है। वहीं जबकि कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म तो लिए हैं लेकिन उनमें कमियां बताकर फॉर्म रिजेक्ट कर दिए हैं। ऐसे में मजबूरन अभिभावकों को परेशान होकर स्कूल और शिक्षा विभाग के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वहीं अभिभावकों का कहना है कि इन दिनों शिक्षा विभाग भी उनकी सहायता करने की बजाय टाल मटोल का रवैया अपनाए हुए है। आपका नाम? मेरा नाम सुधीर भदौरिया है और मैं सूरत नगर का निवासी हूँ। मैं एमपीएस बर्ड पब्लिक स्कूल में गया था एडमिशन का बच्चे के लेके फॉर्म, तो मेरा फॉर्म भी नहीं लिया। मेरा नाम मोहन सिंह है। एक्चुअली में क्या सर, मेरे ग्रैंड सन का एडमिशन कराने के लिए ज्ञानंद स्कूल में दिया, तो ज्ञानंद स्कूल वालों ने सारी एप्लीकेशन है ना जो रिजेक्ट कर रखी हैं, और उसमें मेरे बच्चे का जो उन्होंने ऑब्जेक्शन दिया है वो बेसलेस है। इस पर विपक्ष ने भी भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि एक तरफ तो शिक्षित भारत का नारा यह भाजपा सरकार दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ शिक्षा का अधिकार अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने में पीछे हट रही है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला ही नहीं दिला पा रहे हैं। लापरवाही तो प्रशासन की है ही। अगर शक्ति होती तो क्या आज ये प्राइवेट स्कूलों की क्या इतनी ताकत कि भाई सब्सिडी भी ले रहे और इनका एडमिशन भी ना करें। आपको बता दें कि गुरुग्राम जिले में हजारों की संख्या में छोटे बड़े निजी स्कूल हैं, जहां सरकार की योजना के तहत सभी निजी स्कूलों को गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के बच्चों का प्रवेश लेकर फ्री शिक्षा देनी थी। इसके लिए आरटीआई के तहत निवास स्थान से 1 किलोमीटर के अंदर आने वाले स्कूल में ऐसे परिवार के बच्चे प्रवेश ले सकते हैं। जिन बच्चों को निजी स्कूल में प्रवेश लेना था, अप्रैल माह से पहले ही सभी अभिभावकों ने आरटीआई के तहत आवेदन भी कर दिया था, लेकिन अब स्कूलों में सामान्य बच्चों की एडमिशन प्रक्रिया समाप्त पूरी होने के बाद भी निजी स्कूल ऐसे परिवारों के बच्चों का दाखिला नहीं ले रहे हैं। वहीं हजारों अभिभावक या तो निजी स्कूलों के चक्कर लगा रहे हैं या फिर शिक्षा विभाग के, पर कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अभिभावकों की माने तो वह कई दिनों से स्कूल और शिक्षा विभाग के चक्कर काट रहे हैं। स्कूल कभी फॉर्म में कमी निकालता है तो कभी दस्तावेज देने के बाद भी कोई ना कोई बहाना बनाकर दूसरे दस्तावेजों की मांग कर रहा है। शिक्षा विभाग में शिकायत करने के बाद भी उन्हें समय दिया जा रहा है। ऐसे में वह आरटीआई के तहत अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में कैसे करवाएं? अभिभावकों का ही माने तो स्कूल ने उनके बच्चों के फॉर्म तक लेने बंद कर दिए हैं। कोई स्कूल प्रबंधन कहता है कि उनका मैनेजमेंट स्कूल में नहीं है, ऐसे में वह उनके आवेदन पर निर्णय नहीं ले सकते हैं। वहीं कुछ स्कूल प्रबंधन ने उन अभिभावकों के बच्चों का एडमिशन लेने से मना कर दिया है जो स्कूल से चंद कदमों की दूरी पर रहते हैं। नहीं लिया उन्होंने, इसलिए लिया, उन्होंने बताया कि इसकी एज ज्यादा होगी। मेरा बच्चा 5.5 साल का है और मुझे मना कर दिया, फॉर्म नहीं लेना, बोले आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए, और एडमिशन नहीं किया। लगभग मेरे से 200-250 मीटर ही मेरा घर है, वहाँ से मना कर दिया फॉर्म लेने से। अब वहाँ हमारे लॉर्ड कृष्णा स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल है। मेरा डीओ साहब से निवेदन है कि किसी भी स्कूल में मेरे बच्चे का एडमिशन करवाया जाए, और मेरा बीपीएल कार्ड है। और कहने का मतलब उन्होंने 3 ऑब्जेक्शन लगाए हैं और उस साइड में रिमार्क लगाया, मैं उसमें आपको वो दिखा दूंगा। तो उसमें क्या है कि उन्होंने लिखा है कि एक तो डिस्क्रिपेंसी दिखा रहे हैं
एड्रेस में, और दूसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, और तीसरा वो कह रहे हैं कि इनकम प्रूफ नॉट अटैच, जबकि मेरा बच्चा एससी कैटेगरी से है और उसमें बीपीएल का कार्ड लगा रखा है बेटे का। गुस्साए लोग ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस पहुंचे और स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जमकर गुब्बार निकाला। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी अपना पीछा छुड़वाने के लिए अभिभावकों को सोमवार को कार्यालय आने के लिए कह दिया। ऐसे में साफ जाहिर हो रहा है कि शिक्षा विभाग ही आरटीआई के तहत छात्रों को निजी स्कूलों में भर्ती कराने के लिए कोई खास दिलचस्पी नहीं ले रहा है, जिसके कारण लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। लोगों ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वह सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। कि बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ ना करें। जितने भी प्राइवेट स्कूल है उनको सख्त इंस्ट्रक्शन दी जाए, इनके एडमिशन जल्द से जल्द हो, नहीं तो कांग्रेस पार्टी इनके साथ आंदोलन करने का काम करेगी।